अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 1 करोड़ के बजट के अंदर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ जो जगह आप अपनी रिहाइश के लिए ले सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का बजट है और आप बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो पहले हमने ये देखना है, ये सोचना है कि आपका बजट के हिसाब से आपने चीज़ को अवेल क्या करना है। या तो आया आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लूँ मैं इन पैसों से, मेरे पास ये पैसा अमाउंट बैंक में पड़ा है, कुछ टाइम बाद मुझे इसका प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये सोचें कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर लूँ और मेरी अपनी एक रिहाइश के लिए भी जगह हो जाए, यानी 5-6 साल मैं घर में या इस जगह गुजार भी लूँ और फिर उसको सेल आउट करके आगे किसी और जगह मूव ऑन कर सकता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। हमेशा प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। मिनिमम आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को 8 से 10 साल दे देते हैं तो वो प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में आपकी माइनस में नहीं होती है। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म, जो आपका रिस्क फैक्टर भी हो सकता है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसमें आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई हो जाता है कि उस 1.5-2 साल में या तो आया मार्केट ऊपर जाती है या उसी जगह रहती है या थोड़ी सी बैकवर्ड आ जाती है। ये किसी भी पूरी दुनिया के अंदर आप ये चीज़ कर लें, 2 से 3 साल रिस्क फैक्टर है, लेकिन 8 से 10 साल आपका लाजमन तौर पर प्रॉपर्टी आपको गेन होती है, आपको रिटर्न देकर जाता है। अच्छा, अगर हम देख रहे हैं कि हम 1.5 से 2 साल वाली अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने 1.5 से 2 साल थोड़ा सा ग्राफ बना के चेक करना है कि अगर मैं आज ये रेट है इस मार्केट का, ठीक है, इस रेट के ऊपर मार्केट में कोई भी चीज़ चल रही है और अगर मैं ले लेता हूँ तो 2 साल बाद भी उसका रेट इतना नहीं बढ़ेगा। लाइक अगर हम बात करें 125 गज के घर के हवाले से, तो 125 गज का घर बहरिया टाउन कराची के अंदर 1,10,00,000 रुपए से लेके 1,70-80 लाख रुपए का घर है। अब फ़र्क क्या आता है? प्रीसेंस का डिफरेंस आता है, क्वालिटी का डिफरेंस आता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई हुई है, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, इन सब चीज़ों का डिफरेंस आता है। और अगर आप इसी में चाहें कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ ले लूँ जिसमें मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाते हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको क्या बेनिफिट होता है? इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको ये बेनिफिट होता है कि एक तो आप 1 करोड़ रुपये अपना पूरा अमाउंट साथ नहीं लगा रहे। पहली चीज़, आपका अमाउंट आपके पास सेफ रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी प्लॉट लेके उसको गिरे बनाते हैं, ठीक है, गिरे बनाने के बाद आप उसे सेल करते हैं तो आप उसमें 10-15 लाख रुपए के प्रॉफिट के अंदर खड़े होते हैं। बानिस्बत आप रेडी टू मूव घर लेके उसको सेल करेंगे तो वो आपका पुराना घर हो जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर्स ग्रे स्ट्रक्चर्स को लेते हैं, उसको फिनिश करते हैं और आगे सेल आउट कर देते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने 1 करोड़ के ऊपर आ जाते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए के ऊपर क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। 1 करोड़ के अंदर पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो रिहाइश के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। 1 करोड़ के अंदर आप अपार्टमेंट बहुत ही आसानी तरीके से बहरिया टाउन कराची में ले सकते हैं, जिसमें बहरिया हाइट्स टावर्स मौजूद हैं। डेस्कन भी कर सकते हैं, पैरागॉन भी कर सकते हैं। ये सारे वो अपार्टमेंट्स हैं जो आपको 1 करोड़ के अंदर अंदर की रेंज में मिल जाते हैं और कुछ अमाउंट आपका सेव भी हो सकता है। आप अपने घर में इन्हेंस करने के लिए उसको इंटीरियर भी कर सकते हैं, उस अमाउंट के साथ आपका अच्छा एक अमाउंट बच जाता है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि अगर हम ये लेके और हम सोचेंगे हमें 1.5-2 साल में इन्वेस्टमेंट इसकी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। बट हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म 10-12 साल रखें या 8 साल रखें तो हमें इससे इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अगर आप समझते हैं कि 1 करोड़ से आप थोड़ा 10-15 लाख रुपए के ऊपर डिफरेंस पे जा सकते हैं, तो हम प्रीसेंट 15 में घर ले सकते हैं, 10B के अंदर घर ले सकते हैं और थोड़ा अपना बजट बढ़ा के 11B के अंदर हम घर को अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर हमें 125 गज का घर मिल जाता है जो ग्राउंड +1 के ऊपर कंस्ट्रक्टेड हुआ होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ बहरिया टाउन कराची ने अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली दी थी कि आप ग्राउंड फ्लोर का घर भी बना सकते हैं 125 गज के अंदर। अगर आप आया 2 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके बाद निस्बत मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप ग्राउंड फ्लोर का 125 स्क्वायर यार्ड को कंस्ट्रक्ट कर लें। उसमें आपकी बेनिफिट ये होगी कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो है बट डिलीवरी नहीं है पीछे से। अगर आप इसको आज शुरू करते हैं तो 6-8 महीने बाद आप डिलीवर कर रहे होंगे और उसमें आप अपने हिसाब से अमाउंट को ले रहे होंगे, उसकी रिटर्न आपके ऊपर आ जाएगी। रिटर्न आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो चीज़ हमें रिटर्न दे सकती है, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है
कि डिलीवरी कितनी कम है इस चीज़ की। जितनी कम उस चीज़ की डिलीवरी होगी, आप उस चीज़ के ऊपर अगर अपना माइंडसेट बनाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वक्त जो डिलीवरी कम है वो ग्राउंड फ्लोर के, खाली ग्राउंड फ्लोर के बने हुए घरों की डिलीवरीज बहुत ना होने के बराबर है। आपको इस वक्त बैरियर टाउन कराची में अगर आप चाहते हैं कि मेरा बजट कम है, मुझे खाली ग्राउंड का बना हुआ 125 गज का घर मिल जाए, तो आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी नहीं, 0% अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त उस चीज़ को अभी तक किसी ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया या उस तरफ नहीं गए। मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल में उस वक्त इसकी डिलीवरी लाजमन हो जाएगी, लोगों की नीड हो जाएगी, लोगों की वांट्स होगी। तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि हम किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट में रह सकते हैं। 250 गज का अगर हम 125 गज का ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं, उन पैसों के अंदर अगर हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं 250 गज का, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम एक बहुत अच्छे रेट के अंदर आगे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डिलीवरी ना होने के बराबर है। जब सिर्फ आप ही एक चीज़ को डिलीवर कर रहे होंगे तो आप उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये रहाइश वाली चीज़ हो गई। दूसरी आती है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम प्लॉट लेके डाल दें। अच्छा, प्लॉट का अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम 1000 गज भी हमें 1 करोड़ के अंदर मिल जाएगा, और 1 करोड़ के अंदर हमें 125 गज के भी अराउंड हम पहुंच जाएंगे। 2 प्लॉट ले लिए हमने 125 गज के। अच्छा, जो 1000 गज है ना, हम प्रीसन 38 की बात कर लेते हैं या 36 की बात कर लेते हैं। 38 में तो खैर इससे भी कब्बे मिल जाएगा। 36 एक अच्छा प्रीसन है, हम प्रीसन 36 की बात करते हैं। उसमें हमें करोड़ के अराउंड में एक अगर प्लॉट मिल जाता है, 1000 गज की बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, क्योंकि 1000 गज एक डिफरेंट कैटेगरी का प्लॉट आ जाता है, जिसको आप लग्जरी भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना, चीज़ें उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गेट से थोड़ा फार अवे हो जाएगा 36, बट हाँ वही बात आती है, अगर इन्वेस्टमेंट हमने करनी है तो वहाँ पे हमारे पास बन रहा है स्टेडियम, उसके अलावा हमारे सराउंड में है उसकी आईफिल टावर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन जगह का इंतखाब होगा, प्रीसन 36 का 1000 गज या प्रीसन 38 का 1000 गज। वहाँ पे आप घर बना के भी रह सकते हैं, वो आगे जाके आपके घर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल जगह रह सकती है। एक लग्जरी जगह है जो आपके एक पुरसुकून माहौल के अंदर और सर्कुलेशन के अंदर उसके काफ़ी अच्छे आपको आइकॉनिक जगहें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो 29 के अंदर हमें थोड़ा सा पहले आके 500 गज का जो प्लॉट है वो भी करोड़ के अंदर, बजट के अंदर करोड़ के अंदर भी आपको काफ़ी अमाउंट बच जाएगा। यानी 29 में हम 500 गज का घर प्लॉट ले सकते हैं। उसके अंदर आपके पास फैमिलीज़ भी रिहाइश पजीर है। वहाँ पे मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ये प्रीसन लोकेट करता है, प्रीसन 29। ये अराउंड आपका गेट से कोई तकरीबन पड़ेगा 15 से 16 किलोमीटर, लेकिन एक अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। उसके बाद जो सबसे अच्छा प्रीसन इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पड़ेगा वो गोल्फ सिटी होगा। गोल्फ सिटी के अंदर आपको तकरीबन 60-65 लाख से प्लॉट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और 1 करोड़ के अराउंड के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट वहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद आपको अगर हम 500 गज की बात करें तो थोड़ा बजट बढ़ा के आपको 17 और 9 के अंदर आपको 500 गज के प्लॉट्स मिल जाएंगे, जो एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 500 गज के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको इसलिए भी कह रही हूँ कि 500 गज आपका बायर भी ज़्यादा होता है, हर किसी की पहुँच में भी होता है, और एक मुनासिब जो है वो आपका स्क्वायर यार्ड होता है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, हर किसी की पहुँच में होता है। तो ये वो करोड़ के बजट की चीज़ें थी जिसमें आपको ये आइडिया हो सकता है कि हम 500 गज के प्लॉट्स पे भी जा सकते हैं, अपार्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं जिसमें हमें रेंटल इनकम मिल जाएगा, या हम घर की तरफ जाते हैं जिसमें हमें रेंटल इनकम भी मिल जाएगा और हम अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं। तो करोड़ का अगर बजट है आपका, या इससे भी कम का आप बजट रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या रिहाइश के लिए, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए या सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिस तशरीफ़ लाइए।